super hungry. Hi Fit Fam, it's week 2, Sunday, it's my rest day, so I'm just about to have my luncheon sometime. I'm going to have my apple cider vinegar as usual. So I've got my pani and just going to shake this up a little bit. Done. So guys, day 8 था मेरा beginning of the week. That was Monday. ये जो quads and calves का दिन था. Also Monday पे मैंने अपने आप को weigh किया. So the great thing is that I lost 1 whole kg from my last weigh-in. तो मुझे पता है इसमें थोड़ा bloating भी है and of course there is some fat loss also, which is great. Workout काफ़ी अच्छा रहा. The pre-workout which I used level 10 was amazing. It gave me very good energy throughout the workout and till evening. So ये बहुत अच्छी बात थी. मेरे poundage बहुत अच्छे थे. Squats में I had really good depth and form and I squatted 60 kgs. So that was a highlight. और leg press पे RPE was 8. एंड अनदर गुड थिंग इज़ कि फ्रंट फुट एलिवेटेड जो लंजेस मैंने लास्ट वीक सिर्फ बॉडी वेट से किए थे, दिस टाइम आई डिड इट विथ 10 kg के 2 डम्बल्स. सो दैट वाज रियली गुड. और फिर नेक्स्ट डे था अपना डे 9. इसमें मेरे अपर बॉडी के मेजर मसल्स थे. इसमें भी आई वॉज एबल टू इंक्रीज द पाउंडेजेस ऑन ऑल लिफ्ट. सो दैट वाज जस्ट समथिंग ऑफ अ हाई. मेरे जो फ्लैट डम्बल प्रेसेस है उसमें आई यूज 20 kgs 2 डम्बल्स एंड फॉर्म वॉज रियली ग्रेट. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. ये पर्सनल बेस्ट है मेरे लिए. एंड ऑन all the days pretty much I did 20 minutes of cardio after the workout to just go in more into the deficit. So guys, days 10 और 11 unfortunately मेरे लिए अच्छे नहीं रहे. This is the day when I fell sick. I have IBS which is irritable bowel syndrome. So जब भी stress होता है या नींद पूरी नहीं होती है और for due to some foods ये trigger हो जाता है. So I fell sick on these 2 days. तो मैंने कुछ workout नहीं किया. I just was on medication and rest and मैं बहुत सारा dehydrate हो गई थी, इसलिए I had to have a lot of electral etc during these days. So unfortunately not 2 good days in this week. सो डे 12 पे गाइज मेरी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो गई थी. सो आई डिसाइडेड कि मैं वर्कआउट रिज्यूम करूँगी. सो इवन दो ये स्केड्यूल से नहीं गया, आई ट्राई टू डू द वर्कआउट विच वॉज द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी, जो है ग्लूट्स एंड हैम्स. लेकिन आई केप्ट इट अ लिटिल ईजी. सो मैंने जो कैस ग्लूट ब्रिज है वो बार से नहीं किए. आई यूज द डम्बल इंस्टेड, बट स्टिल रेप रेंज हाई रख के आई गॉट अ रियली गुड बर्न इन माई ग्लूट्स. देन जो मेरे बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स है उसमें वेरी सरप्राइजिंगली आई प्रोग्रेस्ड. मैंने 10 kg के 2 डम्बल्स यूज़ किए हैं. सो दैट वाज वेरी हार्ड ऑल्सो बट ग्रेट. और इस दिन मैं अपना जो ग्लूट बैंड है वो भूल गई घर पे. सो आई हैड टू इम्प्रोवाइज. सो आई यूज द हिप एबडक्शन मशीन विच इज़ देयर इन द जिम. बट अगेन इट वॉज अ ग्रेट वर्कआउट. कार्डियो किया. सो दैट इज़ हेल्पिंग मी गो मोर इन टू अ डेफिसिट. So day 13 was my last workout of the week. As I said, schedule थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, but I wanted to do the workouts which were the most important. So day 13 पे मैंने किया shoulders and arms. इसमें I just kept very light weight and a little bit more high repetitions and cardio after that. So मेरी energy थोड़ी थोड़ी करके रिटर्न हो रही है. आई एम स्टिल नॉट 100%, बट आई होप कि न्यूट्रिशन पे, खाने पे, हाइड्रेशन पे थोड़ा फोकस करके आई शुड बी 100% सून. So on the last check-in मेरा weight था 65.05 and on this check-in, this week का check-in, it was 64 which was really great. So almost 1 kg of loss. मैं बहुत ही खुश हो गई थी, but I was expecting it because in the previous check-in I was a little bloated. So वो bloating निकल गई. Of course there is also fat loss to go with that.
सो गाइज एज यू नो ये वीक थोड़ा टफ रहा मेरे लिए. 2 दिन के लिए तबीयत ख़राब थी बिकॉज ऑफ माई स्टमक इशू. सो ऑफकोर्स एनर्जी बहुत लो थी, डिहाइड्रेशन था एंड स्टमक अपसेट होने से मैं प्रॉपरली खाना भी नहीं खा पा रही थी. सो न्यूट्रिशन कम्प्लीटली वेंट फॉर अ टॉस. स्पेशली जो प्रोटीन है मैं प्रोटीन नहीं खा पाई. सो इट वॉज जस्ट लाइक वेरी लाइट फूड दैट आई हैड. सो ये सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था मेरे लिए फॉर दिस वीक. या सो गाइज ये प्रॉब्लम टैकल करने के लिए मैंने बेसिकली मेडिकेशन ली. आई टुक रेस्ट. मेन थिंग इज़ आई हाइड्रेटेड, आई रिप्लेनिश्ड. मेरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में से लॉस हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था. उससे बहुत वीकनेस आती है. सो दिस इज़ एनी वे नॉर्मली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो you know I took rest, I got back little bit to the normal and I got back on my routine. तो ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइफ में. लाइफ will never go in a straight line. अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, रोड ब्लॉक्स आते रहते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप वापस अपने गोल की तरफ कंटिन्यू करें. सो दैट्स व्हाट आई डिड. सो गाइज लाइक आई सेड मेरे जो प्रॉब्लम स्टमक के स्टार्ट हुए, इट स्टार्टेड विद एसिडिटी. सो टू कॉम्बैट दिस आई टेक एप्पल साइडर विनेगर मिक्सड इन वाटर. ये मैं एम्प्टी स्टमक लेती हूँ. सो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा. इनफैक्ट इट वॉज अ लाइफ सेवर. सो वो एसिडिटी स्टॉप हुई इज़ बिकॉज आई टुक दिस एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग इट वेरी रेगुलरली. एंड इससे मेरा डाइजेशन भी थोड़ा ईजी हो जाता है. सो इट is a part of my life which I just cannot keep it aside. It has to be there. So I'm going to keep doing that. सो गाइज नेक्स्ट वीक के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है कि मेरी गट हेल्थ अच्छी रहे. अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो नथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. सो दैट्स गोइंग टू बी द नंबर 1 थिंग. अदर देन दैट ट्रेनिंग में जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो करते रहेंगे. सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज लिटिल बिट ऑफ वेट एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू डिक्रीज मेरे जो रेस्ट पीरियड होते हैं सेट्स के बीच में वो कम करने हैं. सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ माई वर्कआउट. सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस. एंड न्यूट्रिशन वाइज सब लास्ट ये वीक में हैपहैज़र्ड था, इसलिए आई वांट टू बी ऑन ट्रैक. एंड जो मेरा फूड ट्रैकिंग जो मैं करती हूँ रोज़ ऐप पे वेर आई ट्रैक माई कैलोरीज एंड ऑल दैट थिंग, आई वांट टू डू इट रेगुलरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोज़ होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स.